हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को कक्षा 12 का जो अध्याय जो है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, इसके ऊपर दो वीडियो जो थी वो मैंने आप लोगों को पहले ही उन दो वीडियो में थोड़ा सा समझाया था। अब इसकी ये तीसरी वीडियो है जो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या है, कैसे होता है, आइए बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। पुष्प में लैंगिक जनन कैसे होता है? तो पुष्प में जो लैंगिक जनन होता है वो पुष्पों के ही द्वारा, पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो पुष्प के द्वारा ही होता है। तो पौधों का जो लैंगिक भाग होता है, पुष्प का जो लैंगिक भाग होता है वो पुष्प ही होता है। तो पुष्प में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है उसको जानने के लिए सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जो नीचे की पंखुड़ी होती है उन्हें बाह्य दल कहते हैं। सिर्फ एक पंखुड़ी को बाह्य दल, इंग्लिश में सेपल कहेंगे, और जो पूरा चक्र होगा उसको बाह्य दलपुंज यानी कि कैलेक्स कहेंगे। और ये क्या होता है, ये सहायक चक्र होता है। फिर इधर जो आपका जो रंगीन भाग होता है, जो फूल का जो रंगीन भाग होता है उसको एक दल, सिर्फ एक पंखुड़ी को, उसकी जो एक पंखुड़ी होती है उसको दल पेटल कहते हैं, और जो पूरा चक्र होता है उसको दलपुंज करोला कहते हैं। और जो आपका आवश्यक चक्र होता है उसमें हम बात करेंगे। फिर ये जो आपका एंड्रूसियम होता है, यानी इसको हिंदी में पुमंग कहते हैं, ये नर भाग होता है, फूल का नर भाग होता है पुमंग एंड्रूसियम। ये आपका जो बहुत सारे किसी एक को, सिर्फ एक को, किसी एक को पुंकेसर स्टेमेन कहेंगे, और जो पूरा चक्र होगा उसको हम लोग एंड्रूसियम कहेंगे। और ये जो एंड्रूसियम होगा ये पुमंग होगा, यानी पुष्प का नर भाग होगा। और इधर गाइनोसियम कहेंगे, जो गाइनोसियम होगा ये पुष्प का मादा भाग होगा। और जो पिस्टिल होगा, यानी किसी एक को पिस्टिल कहेंगे, वो स्त्री केसर किसी एक को कहेंगे, और जो पूरा चक्र होगा उसको गाइनोसियम जायान कहेंगे, हिंदी में जायान, इंग्लिश में गाइनोसियम कहेंगे। और ये जो गाइनोसियम होता है ये पुष्प का मादा भाग होता है। इस तरह से हमको पुष्प के बारे में पता चला कि कौन नर है कौन मादा है। तो जो आपका आवश्यक चक्र होता है वो यही होता है, पुमंग और जायान, यानी कि एंड्रूसियम और गाइनोसियम। हम किसी एक बाह्य दल की बात करेंगे तो बाह्य दल सेपल कहेंगे, पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर यानी स्टेमेन कहेंगे, इसकी जो एक इकाई होती है मैंने बताया है, किसी एक को स्टेमेन कहेंगे, स्टेमेन कहेंगे। बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक चक्र कहेंगे। पुमंग जायांग एंड्रूसियम गाइनोसियम को आवश्यक चक्र कहेंगे। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक परागकोश होता है और एक पूतंतु होता है। देखिए पुंकेसर को दो भाग, एक परागकोश यानी एंथर और एक पूतंतु जिसको इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होंगे, संलयित होंगे। तो क्या होगा, ये संलयित होके क्या बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। और ये युग्मनज आगे चल के भ्रूण का निर्माण करेगा, और ये भ्रूण नए बीज को जन्म देगा, नए पौधे को जन्म देगा। इस तरह से मैंने आपको बता दिया है। तो कैसे परागकण का निर्माण होगा, कैसे पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा? तो परागकण का निर्माण कैसे होगा, तो आइए मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जब हम जनन की बात करेंगे तो सिर्फ इसके एक भाग को ले लेंगे, यानी कि एंड्रूसियम के सिर्फ एक परागकण और परागकोश इतने का हम लोग ले लेंगे, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे परागकण जो होते हैं, यानी मेल पार्ट जो एंड्रूसियम का होता है, जो परागकण होते हैं वो कैसे इस वर्तिका पर यानी मादा जनन मादा भाग के पास आते हैं। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस फिगर को खूब अच्छे से बनाइएगा। तो यहाँ से जो परागकण है ये इसका स्फुटन हो जाएगा, और यह परागकण किसी
माध्यम से या फिर जंतु द्वारा या कीट द्वारा या हवा द्वारा यहाँ से निकल करके वर्तिकाग्र पर आएंगे और वर्तिकाग्र पर आने के बाद एक पराग नलिका बनाएंगे। इसका निर्माण करेंगे, एक पराग नलिका का निर्माण करेंगे। ये इस तरह से पराग नलिका इसमें बनेगी, ये ऐसे पराग नलिका का निर्माण करेंगे, पराग नलिका बनाएंगे। अब आगे क्या होगा हम लोग देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। सिर्फ हम एक परागकोश की बात करेंगे, परागकण की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक की बात करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हम लोग परागकोश की बात करेंगे। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पुष्प होता है। तो जब हम लोग परागकोश की बात करेंगे, ये इस तरह से परागकोश होता है, ये ऐसे, ये इस तरह से आपका परागकोश होता है, जिस तरह से। तो हम लोग जब इसकी बात करेंगे तो परागकोश की, ये आपका परागकोश हो जाएगा। परागकोश इंग्लिश में इसको एंथर बोलेंगे। तो क्या होगा, और इस इकाई को स्टेमेन बोलेंगे। स्टेमेन यानी कि पुंकेसर, हिंदी में पुंकेसर। पुंकेसर। तो प्रत्येक परागकोश में दो पालियां होती हैं। जब हम इसको काट देंगे तो प्रत्येक परागकोश में दो पालियां होंगी, एक ये पाली, एक ये पाली। प्रत्येक परागकोश में दो पालियां होंगी। तो जो दो पालियां होंगी वो कैसे होंगी, आइए देखते हैं। ये इस तरह से, ऐसे, इस तरह से प्रत्येक परागकोश में दो पालियां होती हैं। अगर परागकोश को काट दें, अगर परागकोश को काट देंगे तो क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। परागकोश को काट देंगे तो क्या होगा, हम इसको मिटा देना, आप मुझे लिख लीजिएगा। इसमें परागकोश को जब काट देंगे तो ये इस तरह से फिगर बनेगा। आइए देखते हैं। ये इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, ये इस तरह से ऐसी संरचना बनेगी। तो ये जो परागकोश हैं, अब हम इसकी एक का अध्ययन विस्तृत रूप से करेंगे। प्रत्येक पॉली में दो प्रकोष्ठ होते हैं, यानी प्रत्येक पॉली में दो चैम्बर होते हैं और दो पॉलियों में चार प्रकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पॉली में दो प्रकोष्ठ होते हैं और दो पालियों में, जब एक प्रत्येक पॉली में दो प्रकोष्ठ होंगे और जब दो प्रकोष्ठ होंगे तो उसमें दो दूना चार प्रकोष्ठ होंगे। तो एक प्रकोष्ठ में चार लघु बीजाणु होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, लघु बीजाणु। लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी। तो परागकण कहाँ बनेंगे, परागकोश के अंदर बनते हैं। परागकोश में किसमें, लघु बीजाणुधानी में। तो इसको बोलेंगे लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इन्हीं लघु बीजाणुधानी में क्या होगा, इन्हीं लघु
इन्हीं लघु बीजाणुधानियों में बीजाणु यानी परागकण का निर्माण होता है। इन्हीं लघु बीजाणुधानियों में परागकण का क्या होता है, निर्माण होता है। अब आगे क्या होगा, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से लघु बीजाणुधानी में परागकण बनता है, यानी जो हम इसकी बात करेंगे किस प्रकार लघु बीजाणुधानी में परागकणों का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु जनन या फिर पुंभ बीजाणु जनन, तो हम अब बात करेंगे कि किस प्रकार से लघु बीजाणुधानी में परागकण बनता है, और जब लघु बीजाणुधानी में परागकण बनता है उसको लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो आइए देखते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन आप लोग इसको बना लीजिएगा। हम लोग एंड्रोसियम के पराकोष का वो अध्ययन कर रहे हैं, एंड्रोसियम यानी पुमंग का, पुमंग का, पुमंग का यानी कि नर भाग का, मेल पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं, मेल पार्ट, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। तो क्या होगा, तो जो परागकोश हैं वो क्या होगा, परागकोश में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक कोशिका होती है जिसे कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। तो क्या होगा, परागकोश में पाई जाने वाली, परागकोश में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक कोशिका होती है जिसे कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। तो परागकोश में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। परागकोश में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका। और ये कोशिकाएं क्या होती हैं, अधोस्तरीय कोशिकाएं क्या होती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं। ये फिगर मैं इधर के बड़ा है तो थोड़ा छोटा करके बना दे रहा हूँ। इसका एक अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। किसी एक का मैंने ऐसे फिगर बना दिया है, ऐसे पहले मैंने फिगर बनाया था। तो जो अधोस्तरीय परागकोश में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये जो अधोस्तरीय कोशिकाएं होती हैं आकार में बढ़ती हैं। तो परागकोश में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसको कहते हैं अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका। अब इसका हम अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे।